हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब प्लेटफॉर्म में क्लासेस आगरा पर। आज मैं एक और सेशन लेके आया हूं जो कि मैथ की क्लास रहने वाली है। ये 2024 की आंसर की मैं सॉल्व करा रहा हूँ। ये पूरी इससे पहले ही मैं करा चुका हूँ। ठीक है, आप इसकी प्लेलिस्ट बन रखी है, आप देख देख लीजिएगा जाके। ठीक है, और ये जो अभी एग्जाम हो रहे हैं एसएससी जीडी के लिए, उनके लिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इससे रिपीटेड क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे प्रीवियस ईयर से, ये आपको पहले से ही बहुत अच्छे से पता है। तो हम आगे देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये रेशियो का क्वेश्चन दे रखा है, इसको करते हैं सॉल्व। ठीक है, ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी में। ठीक है, इसको करते हैं। तो ए रेशियो भी कितना दे रखा है? 12:5। और बी रेशियो कितना दे रखा है? 15:16। और सी रेशियो डी कितना दे रखा है? सी रेशियो डी 4:7। ये तो आपको ज़्यादातर मोस्टली आता होगा। ठीक है, आप इसको देखिएगा यहाँ से। देखो, अब जो जो फिल करना है, ठीक है, जो ब्लैंक दे रखा है उसके पास कौन सा अंक है उसको देखते हैं। ठीक है, इधर ये 5 है तो दोनों तरफ ये 5-5 भर दो। ठीक है, इधर इसके पास कौन सा 15, तो इधर 15 भर दो। ठीक है, और इधर 16 है तो 16। अब इसके ब्लैंक के पास में कौन सा है? 4 है तो 4, 4 ये भर दिया। अब इसको देखो, ये इनका मल्टीप्लाई करके नीचे लिखो। अगर ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे करके कर लो आप। ठीक है, हमें 12 गुणा 15 गुणा 4 अनुपात 5 गुणा 15 गुणा 4 अनुपात 5 गुणा 16 गुणा 4। ठीक है, अनुपात 5 गुणा 16 गुणा 7। यहाँ से देखो जो कट रहा है उसको काट दो फटाफट से। मेरे ख्याल से 4 को पहले हटाओ यहाँ से। ठीक है, और ये 4 से ये 4 बार कट गया। ठीक है, अब यहाँ से 5 जा रहा है क्या? यहाँ से देखो 5 भी चला जाएगा, 5 से काटोगे 3 बार, ये 5 चला गया, यहाँ से 5 चला गया और यहाँ से 5 चला गया। ठीक है, अब देखो क्या कट रहा है, कुछ भी कट रहा हो बताओ, क्या कुछ कट रहा है? अब शायद है कि नहीं कट रहा हो। और ये पूछ किसका रेशियो रहा है? ए और सी का। ठीक है, ए का ये रेशियो है और सी का ये रेशियो है। ठीक है, ये कितना आ जाएगा? 36 रेशियो, और ये कितना बचा? सी का 16। ठीक है, इससे काटोगे तो 9 और ये 4, यानी कि 9:4 आएगा इसका। ठीक है, कितना अनुपात आ गया? 9:4। आप इस तरीके से कर सकते हो इसको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मेज के मूल्य में पहले 30% की वृद्धि, पहले 30% की कमी की जाती है और फिर 80% की वृद्धि की जाती है। मेज के मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ठीक है, आप एक काम करिएगा, इसको ना सक्सेसिव से मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ, जो इससे पहले जितनी मैंने क्लास करा रखी है उनमें आप देख लीजिएगा, मैंने सक्सेसिव को कराया हुआ है। ठीक है, देखो मैं दोबारा बता देता हूँ यहाँ से सक्सेसिव मेथड। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कह रहा है? पहले 30% की कमी की जाती है। ठीक है, तो जब 30% की कमी की गई है तो माइनस का 30% की कमी और फिर 80% की वृद्धि की जाती है। ठीक है, 80% की वृद्धि हो गई। ठीक है, माइनस प्लस माइनस होता है 30% और 80%। ठीक है, और यहाँ पे देखो होता क्या है कि ए प्लस का बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। ठीक है, इसको ये ध्यान रखो, अगर यहाँ पे कमी या वृद्धि हो रही हो तो उसके हिसाब से प्लस माइनस करते चले जाएंगे। अगर एक, जैसे कि मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लगा दिया है, क्योंकि ए में कमी हो रही थी और बी में क्या हो रहा था? वृद्धि हो रही थी। तो प्लस और माइनस हमेशा गुणा में किसका साइन आता है, ध्यान आपको रखना है, माइनस का ही साइन आएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है। ठीक है, अब इसको बस सिर्फ सॉल्व करना है आपको। ये 0 से ये काट दो। ठीक है, ये माइनस का 24 बचेगा यहाँ पे और ये 50 बचेगा। ठीक है, तो कितना, कितने की वृद्धि हो रही है? ठीक है, मेज के मूल्य में कितने की वृद्धि हो रही है बताओ? ये घटा के कितना आ जाएगा? 26% की। कितनी की वृद्धि हो रही है? 26% की वृद्धि हो रही है। ऑप्शन कौन सा है? थर्ड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? समान ब्याज दर पर चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित पर एक धनराशि एक वर्ष में 2700 और 2 वर्ष में 3645 रुपए हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी? अब मुझे एक साल का डिफरेंस निकालोगे तभी तो आप रेट की वैल्यू पता कर पाओगे ना। एक बार बताओ, आप रेट की वैल्यू कब पता कर सकते हो? अमाउंट और प्रिंसिपल में, अगर उसमें अगर एक साल का डिफरेंस होगा तभी तो रेट की वैल्यू पता करोगे ना। तो किस तरीके से करना है देखो, जैसे कोई धनराशि थी, ठीक है, वो एक साल में कितनी हो गई? एक साल में हो जाती है 2700 रुपए। ठीक है, और वही 2 वर्ष में कितनी हो जाती है? 3645 रुपए हो जाती है। अब यहाँ से इसका एक साल का डिफरेंस अगर निकालोगे, अब यहाँ से अगर एक साल का डिफरेंस निकालोगे तो क्या होगा? यहाँ से अगर एक साल का डिफरेंस निकल यहाँ से अगर एक साल का डिफरेंस निकालोगे तो इसमें से पहले डिफरेंस निकालो आप लोग, कितना हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से निकालो। 945। ठीक है, 945 आएगा ना? यहाँ से अगर आप डिफरेंस निकालते हो तो 945 रुपये आएगा। ठीक है, 945 किससे बढ़ा हुआ है? 2700 पे। ठीक है, अब यहाँ से रेट की वैल्यू, क्योंकि एक साल का हमें पता चल जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब इसको निकाल दो यहाँ से डायरेक्ट। यहाँ से इसको काट दो 35 बार। ठीक है, कितना कितना परसेंट बढ़ गया? ये 35%।
कितना परसेंट बढ़ गया? 35%, यानी रेट कितनी आई है आपकी यहाँ पे निकल के 35% आई है, ठीक है। रेट कितनी आई है? 35%, क्योंकि ये ब्याज दरी तो पूछा था ना, तो रेट आ गई आपकी 35% आ गई, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है आपका? सेकंड। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से। ये बोर्ड मास के अकॉर्डिंग होगा। एक मैं बता देता हूँ, अगर इसके आगे आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको खुद ही सॉल्व करना है उनको, ठीक है। बोर्ड मास, यहाँ पे ब्रैकेट रहता है, ठीक है, बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा, ठीक है। यहाँ पे ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ये डिवाइड है, और ये मल्टीप्लाई है, और ये एडिशन, और ये सब्ट्रैक्ट, ठीक है। हमें इसी सीरीज में हमें चलना है इसमें भी। अब देखो सबसे पहले आपको दिख क्या रहा है इसके अकॉर्डिंग? ब्रैकेट, ब्रैकेट है कहीं? देखो ब्रैकेट ये रहा। पहले इसको सॉल्व करो यहाँ से। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो, और ब्रैकेट में भी सबसे पहले क्या आएगा? देखो डिवाइड दे रखा, मल्टीप्लाई, डिवाइड और मल्टीप्लाई में से क्या आ रहा है? ये बताओ, डिवाइड आ रहा है। आपको कोई नहीं, मल्टीप्लाई भी ऊपर आ रहा है, ठीक है, लेकिन ये मल्टीप्लाई से, ये किसका है? ऑफ का। अगर कहीं ऑफ लिखा हो तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, लेकिन मल्टीप्लाई से पहले क्या आ रहा है? डिवाइड आ रहा है, ठीक है। तो डिवाइड को सॉल्व करोगे, तो जब इसको सॉल्व करोगे, तो जब डिवाइड करो इसका, 8, 4 से वही 8 बार कटेगा ना ये, 8 चौक 32 होता है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 17, 18, ठीक है। और फिर इधर माइनस के 5 और गुणा 8, ठीक है। और इधर कितना है? 24। इनको सॉल्व कर लो। 24 प्लस 184, ये 40 हो गए, घटाओगे तो कितना बचेगा? 24 प्लस 144, ठीक है। 144 और 24 कितना हो गया बताओ? 168, ठीक है। ये आंसर है आपका। इस तरीके से हम सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। आगे को क्वेश्चन अगर आता है तो आपको खुद करना है। तीन संख्याओं का अनुपात 3:5:7 है और उनके वर्गों का योग 1328 है, ठीक है। इन तीनों संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो इनके वर्गों का योग, ठीक है। 3 के वर्ग कितना हो गया बताओ? 9x, 9x स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया बताओ भाई? रेशियो में इसलिए मैंने x माना। अब देखो पहले मैं बता देता हूँ, ठीक है, रुको। यहाँ से ये पहली संख्या है, इसको मैंने क्या माना? 3x, ठीक है। दूसरी संख्या को क्या माना मैंने? दूसरी संख्या को माना मैंने 5x, ठीक है, क्योंकि x लेके करना पड़ेगा, रेशियो में है, ठीक है। और ये 7x, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग कह रहा है, इनके वर्गों का योग, ठीक है। अब इनके वर्गों का योग करोगे तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे? 9x स्क्वायर, और ये 25x स्क्वायर, और ये 49x स्क्वायर। अगर आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा बताओ? 9 और 9 कितना हो गया बताओ? 18 और 5 23 हो गया ना। 23, 2 2 4, और 4 8, यानी कि 83x स्क्वायर। और ये 83x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है, तो x स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पे ये वैल्यू दे रखी है 1328, क्योंकि इनके वर्गों का योग ही तो है, ठीक है। और यहाँ से 1328 बटे यहाँ से कितना आ जाएगा? 83, ठीक है। अब इसको ये काट दो, अगर कुछ भी कट रहा है तो इससे, ठीक है। और ये पूछ क्या रहा है ये बताओ? पूछ के किसकी वैल्यू रहा है ये? बड़ी संख्या, यानी कि 7, 7x स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है, 7 की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से कैसे निकालोगे? निकालो फटाफट से, इसको सॉल्व करो। कुछ भी कट रहा है तो काटो। ठीक है, यहाँ से काटो, क्या कट रहा है? और ये पूछ किसकी रहा है वैल्यू? ये 7 की, ठीक है। 7 की वैल्यू पूछ रहा है। अब देख लो, कुछ भी काट के अगर काटोगे, इसको सॉल्व भी करोगे, तो सॉल्व होके कितना आ जाएगा? ये 28 ही आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू पूछ रहा था, सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो 28 आएगा अगर इसको आप सॉल्व करोगे तो। नेक्स्ट करते हैं। यहाँ से देखो ये वाला क्वेश्चन। अमन और रमन साथ मिलकर एक काम को 7.5 दिनों में पूरा करते हैं। रमन और गगन मिलकर उसी काम को 10 दिन में, और गगन और अमन मिलकर उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो गगन अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है? ठीक है। अब देखो यहाँ से अमन और रमन साथ मिलकर, ये अमन और रमन ये साथ मिलकर कितना करते हैं बताओ? मतलब ये करते हैं 7.5, यानी कि 75/10। तो इसको काट लो, ठीक है। 15/2 कितना करते हैं? 15/2 काम, ठीक है। ये दोनों मिलकर 2 दिन, इतने दिनों में करते हैं। और रमन प्लस गगन ये 10 दिन में करते हैं। और यहाँ से गगन और अमन, गगन और अमन ये मिलकर करते हैं 20 दिन में, ठीक है। तो इनका एलसीएम ले लो फटाफट से। एलसीएम कितना आ जाएगा? निकालो एलसीएम। एलसीएम इनका आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? 60, ठीक है। जब 60 एलसीएम आएगा तो इन दोनों की इफिशियंसी कितनी आ गई? 8, ठीक है। और इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 6, और इनकी 3, ठीक है। अब टोटल पहले निकालो, पूछी किसकी है कि गगन अकेले कितने दिनों में काम करेगा। तो इनका ओवरऑल पहले इफिशियंसी निकालो, क्योंकि अगर इनको ऐड करोगे, ठीक है, यहाँ से जोड़ोगे इनको ऐड करके, तो 2a की
2a की वैल्यू 2r और 2g, यानी कि दो मैंने कॉमन ले लिया है, ठीक है। a प्लस मतलब कि अमन, रमन और गगन, ठीक है, ये मिलके 8, इनको पहले इनको भी जोड़ो, इनकी एफिशिएंसी, ठीक है, कितना हो रहा है 17, ठीक है, इनकी एफिशिएंसी कितनी 17, लेकिन हमें एक दिन की निकालनी है, ठीक है। पहले यहाँ से इसको ओवरऑल निकालो, यहाँ से कितना 8.5, इनकी एफिशिएंसी कितनी है ये 8.5, ठीक है। अब हमें किसकी चाहिए, जी की, ठीक, क्योंकि जी का पूछा है, तो ए और आर की एफिशिएंसी कितनी आ रखी है 8, ठीक है। 8 को जब इसमें से सेपरेट करोगे, ठीक है, 8 प्लस जी बराबर 8.5, ठीक है। जी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 0.5, ठीक है। वो काम करने की क्षमता उसकी इतनी है, ठीक है, 0.5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, उसी काम को जी कितने दिन में पूरा करेगा, ठीक है। और काम क्या था टोटल 60 था, 60 जब काम था, ये कितने दिन में करेगा, यहाँ से 10 हटाओगे तो ये पॉइंट 10 ऊपर पहुंच जाएगा, इसको ये काट दो, कितने दिन में करेगा 120 दिन में, ठीक है, 120 दिन में करेगा। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। यदि एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर 9 वर्ष 5 माह में स्वयं की दोगुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी, ठीक है। मतलब कि कोई धनराशि है, कोई धनराशि, धनराशि को, ठीक है, मतलब कोई अमाउंट स्वयं की दोगुनी हो जाती है, ठीक है। अब यहां से अगर कोई धनराशि मान लो एक है और वो स्वयं की कितनी हो गई, दोगुनी हो गई, ठीक है। ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है, ठीक है। और प्रिंसिपल अमाउंट का जो डिफरेंस होता है वो क्या आता है, ये बताओ, ब्याज आती है हमेशा, और ये है कौन सी ब्याज, साधारण ब्याज है, ठीक है। अब इसको यहाँ से बस सिर्फ सॉल्व कर लो, और ऐसा ही बराबर होता क्या है, पी आर टी अपॉन 100, ठीक है। बस पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, एक, और जब ऐसा ही निकालोगे तो एक आएगा, ठीक है, क्योंकि अंतर होता है प्रिंसिपल अमाउंट का, ठीक है। और आर पूछा है आपसे, टी कितना दे रखा है, ये देखो, ये 9 वर्ष और 5 महीने, इनको ओवरऑल महीने में कन्वर्ट कर लोगे तो 113 माह आ जाएंगे, ठीक है, 113 महीने आ जाएंगे, ठीक है। और कितना आ जाएगा, और ये 113 महीने हमेशा ठीक है। अब यहाँ से टोटल निकाल लोगे आप लोग, आर बराबर क्या आएगा 1200 बटे 113, ठीक है। अब यहाँ से अगर करोगे इसको सॉल्व, 1200 में जब भाग दोगे तो 113 एकम 113, ठीक है, दशमलव लगा के वो जीरो बढ़ाया, 113 पॉइंट लगाओ, जीरो आ जाएगा, और फिर 113 का 6 में करोगे तो 700 कुछ आएगा, यानी कि ये ये जिसमें आ रहा है, ठीक है, 10.6 कुछ आ रहा है, तो एक ही ऑप्शन है जो कि ये कौन सा, फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग खुद कर सकते हो आगे, इसको आप खुद ही प्रैक्टिस करना तो अच्छे से और ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से अगला नेक्स्ट देखो, साक्षी एक काम 20 दिन में पूरा कर सकती है, तन्या साक्षी से 20% अधिक कुशल है। देखो यहाँ से जो तन्या है वो साक्षी से 20% अधिक कुशल है। अगर साक्षी 100 है तो तन्या कितनी हो जाएगी 120, यानी कि इनकी इफिशियंसी कितनी आ गई, यहाँ से इसे काटोगे, ठीक है। तन्या की इफिशियंसी कितनी है 6 है, और साक्षी की कितनी है 5, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि साक्षी एक काम को 20 दिन में पूरा करती है, लेकिन साक्षी की इफिशियंसी है कितनी 5, ठीक है, एक दिन की, लेकिन वो 20 दिन करती है, तो टोटल जो काम होगा, टोटल काम कितना हो जाएगा बताओ, टोटल काम हो जाएगा 100। जब टोटल काम 100 हो गया है, अब वो क्या कह रहा है कि तन्या उसी काम को कितने दिन में पूरा करेगी, टोटल काम को जो तन्या है वो कितने दिन में पूरा करेगी, बताओ जल्दी फटाफट से, तन्या उसी काम को कितने दिन में पूरा करती है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। तो यहाँ से साक्षी से 20% कुशल नहीं है, यहाँ से साक्षी से कितना कुशल है 25% है, ठीक है। मैंने यहाँ पे 20% कुशल के हिसाब से लगाया, तो ये इस तरीके से भी आंसर ठीक आएगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा आंसर डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 25% कह रहा है, मैंने 20% हिसाब से लगाया। तन्या साक्षी से 25% अधिक कुशल है, यानी कि तन्या अगर साक्षी अगर 100 है तो ये 125, ठीक है। अब इसको यहाँ से काट लो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, ठीक है। यहाँ से ही समझ में आ गया होगा। अगर साक्षी अगर 4 एक दिन में काम करती है तो उसने 20 दिन काम किया, तो टोटल काम कितना हो गया बताओ। एक दिन में अगर 4 खिलौने बनाती है तो उसने 20 दिन काम किया, तो खिलौने कितने बन जाएंगे बताइए, 80 हो गए ना, टोटल काम कितना हो गया, टोटल काम हो जाएगा 80, ठीक है। अभी इसी काम को ये कितने दिन में करेगी तन्या, वो पूछ रहा है, ठीक है। अब ये एक दिन में कितना करती है 5, तो ये 80 दिन में कितना करेगी, यानी कि तन्या की यहाँ से काट दो, कितने दिन में करेगी 16 दिन में, ठीक है। यहाँ से 16 दिन में करेगी, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन जब नेक्स्ट करेंगे तो आगे देखो, यहाँ से ए बी से 20% अधिक है और बी ए से लगभग कितना परसेंट कम है, ठीक है। अगर ए बी से 20% अधिक है, यहाँ से देखो ये ए है बी है, ए बी से 20% अधिक है, यानी कि बी अगर मान लो 100 है तो ए कितना हो गया 120, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है
कि बी ए से कितना परसेंट कम है, ये बताओ, यानी कि ए से कितना परसेंट कम है, तो यहां से ये वैल्यू निकाल दो बस। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके देख लेना ठीक कितना आंसर आता है। नेक्स्ट करते हैं। देखो यहां से, एक व्यक्ति शुरुआती 3 घंटों के लिए 4 किलोमीटर की चाल से चलता है और फिर अगले 2 घंटे के लिए 6 किलोमीटर प्रति चाल से चलता है, तो उस व्यक्ति के द्वारा तय की गई कुल दूरी पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या दे रखा है, 3 घंटे दे रखे हैं और 4 किलोमीटर पर चाल दे रखी है। ठीक है, तो चाल बराबर होती क्या है, चाल बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है, टोटल दूरी पूछ रहा है, तो डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा बताओ, टाइम इंटू स्पीड। ठीक है, टाइम इंटू स्पीड हो जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस पूछ रहा है, तो पहला जो व्यक्ति है वो कितना चला बताओ भाई, ये कितना, ये चाल दे रखी है और ये टाइम दे रखा है, तो D1 क्या निकल के आएगा बताओ, 3 × 4। ठीक है, बराबर 12। और D2 यहां से देखो, फिर अगले 2 घंटे के लिए वो कितना चला बताओ, टाइम दे रखा है और क्या दे रखा है, उसकी चाल दे रखी है, तो यहां से कितना आएगा, अभी पूछे टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस को ये ऐड करोगे तो 24 किलोमीटर आएगा। ठीक है, समझ में आ गया, यहां से कितना आएगा, 24 किलोमीटर आएगा। सिंपल था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट करते हैं। इसको देखो, ए बी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचता है, ए बी को 30% के लाभ पर साइकिल बेचता है। ठीक है, और बी इसे 10% के लाभ पर सी को बेचता है, यदि सी उसे उस साइकिल को के लिए इतना पे करता है, तो यहां से देखो रेशियो पहले इनका बनाओ, ए बी और सी का रेशियो। ठीक है, अब क्या कह रहा है, जो ए एक भाई साइकिल लेके आया होगा, ए मान लो 100 रुपए की साइकिल लेके आता है। ठीक है, ए कितने की साइकिल लेके आता है, ए 100 रुपए की साइकिल लेके आता है, और वो इसको 20% के लाभ, 30% के लाभ पे इसको बेचता है, बी को बेच देता है। ठीक है, ये ए बी को 30% के लाभ पे बेचता है, यानी कि ये कितने परसेंट की वैल्यू हो गई, 130। बी बी ने ये कितने में खरीदी है, 130 रुपए में, यानी कि बी की क्रय मूल्य कितनी हो गई, 130। ए कितने में लेके आया था, 100 रुपए में लेके आया था। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बी इसे सी को 10% के लाभ पर बेचता है, अब इसको भी प्रॉफिट चाहिए 10% का। ठीक है, तो इसको जब प्रॉफिट चाहिए, तो ये कितने 10% पे सेल करता है। ठीक है, प्रॉफिट पे, तो कितने मिलेंगे इसको, ये बताओ, सी कितने में खरीदेगा, कितने में खरीदेगा सी, 143 रुपए में। ठीक है, 143 रुपए में खरीदेगा। अब वो क्या कह रहा है कि सी, यदि सी उस साइकिल के लिए इतने रुपए पे करता है, लेकिन सी ने कितने रुपए पे किया है, 143। 143 की वैल्यू क्या है, ये बताओ, ये दे रखी है देखो 143 की वैल्यू। ठीक है, अब वो पूछ किसकी रहा है, तो ए के लिए साइकिल का क्रय मूल्य कितना था, भाई ए का क्रय मूल्य ए 100 रुपए में लेके आया था, यहां से बस इसको सॉल्व कर दो, देख लो कितना है। इससे इसको 9 बार काटो। ठीक है, 9 से ये फिनिश हो जाएगा, तो कितना आएगा बताओ, 900 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, पहले इसको आप देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 5709 रुपए है, यदि हानि प्रतिशत 34% है, तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना होगा। ठीक है, अब ये क्या है, ये विक्रय मूल्य एसपी है, एसपी कितना देखा है। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है कि हानि परसेंट कितना है, 34% है भाई, इसको जब बेचा गया तो 34% की हानि पे बेचा गया। ठीक है, तो ये कितने में बेचा गया होगा बताओ, बताओ 66, भैया 66% की तो वैल्यू है जो सेल हो रही है, बताओ, अगर ये 34% की हानि पे बेचा गया है, तो ये 66% की वैल्यू है जो बेची गई है। ठीक है, अब यहाँ से पूछा तो कुर्सी का क्रय मूल्य क्या है, यहाँ से कुर्सी का क्रय मूल्य पूछ रहा है, यहाँ से कुर्सी का क्रय मूल्य निकाल दो। यहाँ से कुर्सी का क्रय मूल्य निकालो भाई, कितना आएगा, अगर इसे 2 से भी काटोगे, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 पंजे 10, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10, कितना आ गया, ये जो कट गए बताओ, ये 11 से कट रहा है क्या, बताओ, 3 से काटो। ठीक है, जब 3 से काटोगे तो 3 निम 27। ठीक है, 3 पंजे 15। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। अब ये क्या 11 से कट सकता है, बताओ, बिल्कुल कट सकता है, 11 अट्ठे 88, बचा 6। ठीक है, फिर इसे 6 से काटो, 66। ठीक है,
उधर 5 बचेगा, फिर 5 से काट दो, कितना आ गया, डायरेक्ट काट सकते थे इसको, ठीक है। तो हमारा कितने में सेल होगा, क्रय मूल्य कितना है, ये जो क्रय मूल्य है कितना आया, ठीक है 8,650। नेक्स्ट करते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1184 रुपए है, वस्तु पर 26% की छूट दी जाती है, तो अंकित मूल्य कितना है, सेम है, इसी तरीके से है, ठीक है। अंकित मूल्य पूछ रहा है वो, तो अंकित मूल्य 100 मान लो, ठीक है, जो पूछ रहा है उसी की वैल्यू पूछ रहा है। तो यदि वस्तु का विक्रय मूल्य इतना है और 26% की छूट दी जाती है, जब छूट दी गई है तो इतने में सेल हुआ है, तो सेल कितने में हुआ, 74% में, ठीक है। तो ये 74% की वैल्यू है, इसको यहाँ से और गुणा 100 कर देना, ठीक है। इसको आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, ये आप खुद कर लेना इसको। नेक्स्ट करते हैं, देखो यहाँ से, यदि दो घनों का आयतन इतना है तो घनों की भुजा, यानी कि ये एक की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है, भुजा भुजा पूछ रहा है, घन कितना है ये दे रखा है, घन मतलब क्यू होता है, ठीक है। तो ये क्यू के फॉर्म में दे रखा है, इसको क्यू रूट निकाल दो यहाँ से, यहाँ से अगर निकालोगे 125, ठीक है, अनुपात इसका भी निकालो 216, तो कितना आ जाएगा बताओ, इसका अगर क्यू रूट निकालोगे 125 का तो 5 आ गया, 5 रेशियो यहाँ से 6, ठीक है, तो 5 रेशियो 6 आएगा भुजा का अनुपात, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट, ये तो कोई सिंप्लीफिकेशन आ गया, ये मैं करा चुका हूँ, ठीक है, अभी मैंने एक कराया था ऊपर सेम, आप ये खुद ही कर लेना इसको भी, ठीक है, ये सिंप्लीफिकेशन है, बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, जो मुझे लगेगा कराने लायक है मैं उसी को कराऊंगा, ठीक है। 30 प्रेक्षणों का औसत, जो तुम्हारे 30 प्रेक्षण हैं उनका औसत कितना दे रखा है बताओ, यहाँ से 30 प्रेक्षणों का औसत 58 है, पहले 14 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 59 है, और अंतिम 17 प्रेक्षणों का औसत 55 है, ठीक है। तो 14वें प्रेक्षण का मान पूछ रहा है, ठीक है, यानी कि टोटल जो 30 प्रेक्षण है, ठीक है, उनका औसत कितना है 58, यहाँ से टोटल जो वैल्यू निकल के आएगी बताओ कितनी निकल के आएगी, 1740, अगर इसका गुणा करोगे, ठीक है, 1740 आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ से 14 प्रेक्षणों का औसत कितना आ गया, ये टोटल काटा, ठीक है, पहले यहाँ से पहले 14 प्रेक्षणों का औसत कितना है 59, ठीक है। तो यहाँ से पहले 14 प्रेक्षणों का औसत निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, यहाँ से अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, निकालो फटाफट से, कितना आएगा, कितना आएगा 826, ठीक है। और तुम्हारा किसका दे रखा है, 17 प्रेक्षणों का औसत कितना दे रखा है यहाँ से 55, ठीक है। अब यहाँ से निकालो टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 17 पन्ने 935, ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी आ गई 935। अब क्या कह रहा है वो कि 14 प्रेक्षण का मान, ठीक है, इन दोनों की जो वैल्यू थी उनको क्या कर लो, ऐड कर लो, ऐड करो फटाफट से, कितना आएगा, ऐड करके निकालो 11, ठीक है, 6 और यहाँ से 1761, ठीक है। तो और इसमें से घटा दो, ये 1740 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 21, ठीक है, यही पूछा था आपसे 14वें परीक्षण का 21, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन, रमन द्वारा एक पेन 25% और 20% की दो क्रमिक छूट दी जाती है, यदि पेन का अंकित मूल्य, जो पेन का अंकित मूल्य है वो 880 रुपए है, तो पेन पर दी गई छूट का मूल्य पूछ रहा है। देखो यहाँ से अंकित मूल्य कितना है 880 रुपए है, ठीक है, ये आपको कंफर्म पता है, यहाँ से 880 रुपए। अब वो ये कह रहा है कि क्रमिक छूट दी जाती है, पूछ क्या रहा है वो, जो दी गई छूट है, छूट का जो मूल्य है, ठीक है, यहाँ से देख लो, यहाँ से अगर इन दोनों का सक्सेसिव निकालोगे, लगातार जो छूट दी गई है ना, तो दोनों का सक्सेसिव निकाल दो, यहाँ से 25% की छूट दी गई है और 20% की छूट दी गई है, ठीक है, 25% और 20% की छूट दी गई है, यहाँ से निकाल दो 5, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये 45 माइनस का और ये 5, तो 40% की छूट दी गई है। तो इसी छूट परसेंट पूछ रहा है, छूट परसेंट का जो वैल्यू है वो आपसे पूछ रहा है। अब यहाँ से छूट परसेंट का वैल्यू निकालोगे तो 40% की वैल्यू निकाल दो, बस वही पूछ रहा है आपसे, कितना आ गई 352 रुपए, ठीक है। यहाँ से हमने छूट परसेंट निकाली, ओवरऑल छूट परसेंट है ये, ठीक है, यहाँ से ओवरऑल छूट परसेंट निकाली है, उसके बाद में इसी की वैल्यू पूछ रहा था, ठीक है। इसका जो मान आएगा वो 880 का कितना आएगा, ठीक है, 352। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन यहाँ से, ये सिंप्लीफिकेशन आप कर सकते हो खुद ही, ठीक है।
चलो मैं एक बार बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ से कितना देखा है, इसका स्क्वायर प्लस इसका क्यूब, ठीक है। अगर आप पहले इसको ओपन करो, ठीक है, यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे, अगर यहाँ से आप पॉइंट हटाओगे तो 3/10 आएगा, इस पे स्क्वायर लगा हुआ है। करने का तरीका देखते जाओ, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग करना, ठीक है। यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाओगे तो 1/10 आ जाएगा, इस पे क्या है, क्यूब है। इसको जब ओपन करोगे, जब यहाँ से इसको ओपन करो तो 3 का जो वर्ग होता है कितना हो जाएगा, 9, और इसका 100, ठीक है। और इसका कितना होता है, एक, एक की पावर कितनी भी लगा लो तो एक ही रहेगा उसका मान, ठीक है। और ये 10 पे कितना है, क्यूब है, तो 10 का जब ओपन करोगे क्यूब का तो 1000 आ जाएगा। यहाँ से जो एलसीएम आएगा आपका, ठीक है, 1000। अब यहाँ से देखो, यहाँ पे 90, इतना तो आप खुद ही सॉल्व कर सकते हो। एक तो 91 बटे कितना, बिल्कुल सिंपली एक एक स्टेप बता रहा हूँ, आप देखते जाओ, ठीक है। यहाँ से कितने जीरो है, 1 2 3, तो 3 अंक बाद ऊपर पॉइंट लगा दो बस, 1 2 और एक अंक और चाहिए, यानी कि 0, तो यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। ये 2 अंक पहले से हैं और एक अंक और चाहिए था क्योंकि 3 जीरो है नीचे, इसलिए, ठीक है। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन है आपका थर्ड। नेक्स्ट, 27 लड़कों के एक समूह की औसत आयु 27 वर्ष है, ठीक है। 20 वर्ष की आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, ये ध्यान रखना, छोड़ के कौन चला गया, ठीक है, 20 वर्ष आयु वाला, उसके स्थान पर एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, ठीक है, जिससे औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। अब देखो यहाँ से 27 लड़कों की जो औसत आयु कितनी रखी है, 27, भाई 27 गुणा 27 कितना हो जाएगा ओवरऑल, बताओ। अगर यहाँ से निकालेंगे 27 का वर्ग कितना होता है, पहले तो ये बताओ, 729, ठीक है। ये जो लड़के हैं, 27 लड़कों का एवरेज दे रखा था, यहाँ से जो टोटल वैल्यू हमने पता की है 729, ठीक है। अब 20 वर्ष का लड़का छोड़ जाता है समूह, उसको वहां पे छोड़ दो, अभी छोड़ के चला गया वो, ठीक है। उसके स्थान पर एक नया लड़का और आ जाता है, ठीक है। उसके स्थान पर जब एक लड़का नया आएगा, ठीक है, जिससे औसत आयु कितनी बढ़ जाएगी, बताओ, 1 वर्ष बढ़ जाएगी। देखो एक छोड़ के गया है तो एक नया आया है, मतलब कि ये 27 की 27 ही रहेगी ना, क्योंकि यहाँ इनका तो कोई डिफरेंस होगा नहीं, क्योंकि एक लड़का गया है, एक मेंबर चला गया तो एक आ गया। यहाँ पे मेंबर कितने हैं, उतने ही रहेंगे जितने पहले थे, 27 के 27 यहाँ पे, लेकिन जो औसत एवरेज है वो 1 वर्ष बढ़ गया, यानी कि ये कितना बढ़ गया, 27 से 28 बढ़ गया, ये ध्यान रखना। अब इसका ओवरऑल निकालोगे तो कितना आएगा, बताओ, इसका ओवरऑल निकालो फटाफट से, 756, ठीक है। इन दोनों का माइनस करो, ठीक है, इन दोनों का माइनस करोगे तो जो नया लड़का जो आया था उसकी आयु कितनी है वो पूछ रहा है, पहले तो इन दोनों का माइनस करो, ठीक है। इन दोनों का जब माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 16 में सुनोगे 7, और यहां से 4 में से 2 है तो 2, ये ये किसकी वैल्यू आई, ये ध्यान रखना, ये वैल्यू किसकी आई है, ये नए लड़के की आयु कितनी है। लेकिन यहाँ पे एक ध्यान रखना, ये 20 वर्ष जो 20 वर्ष वाला लड़का था वो तो समूह छोड़ गया था ना, उसका 20 वर्ष भी तो ऐड होगा इसमें, बताओ भाई। ये तो जो, क्योंकि 20 वर्ष वाला लड़का जो छोड़ गया था समूह, उसका भी तो इसी में ऐड होगा, क्योंकि ये बढ़ गई है, ये बढ़ गई, इसके आने से बढ़ गई है, 1 वर्ष बढ़ गई है, ठीक है। तो बढ़ी कितनी हो, क्योंकि पहले इसने इसको कवर किया होगा 20 वर्ष, ठीक है, तभी तो बढ़ेगी ना। अब ये तो सिर्फ सिंगल ये 1 वर्ष बढ़ी है तो उसका ये निकल के आया है 27, ठीक है, लेकिन वो उसने 20 वर्ष को भी कवर किया हुआ तो उसको भी तो ऐड करोगे ना इसमें, कितना, 47, ठीक है। नए लड़के की आयु कितनी है, 47 वर्ष, ठीक है, जो कि ऑप्शन कौन सा है, फर्स्ट। नेक्स्ट करते हैं यहाँ से, ये देखो, ये भी, इसे तो आप खुद ही कर सकते हो, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है, इसे डिविजिबल करके देख लेना, ठीक है। इनको आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है, इसको खुद ट्राई करना, ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। धन्यवाद।